सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। बाइबल की कहानियाँ चैनल पर आप सबका स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइए, तभी आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज मैं आपके लिए बाइबल से आदम और हवा की कहानी लेकर आई हूँ, जो आपको उत्पत्ति के पहले से तीसरे अध्याय में मिल जाएगी, तो आप उसको वहाँ से विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो चलिए भाइयों और बहनों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने 5 दिनों में पृथ्वी और उसमें पाई जाने वाली सब चीज़ों की सृष्टि की। तब 6वें दिन परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। फिर प्रभु परमेश्वर ने अदन नामक स्थान पर एक वाटिका लगाई। वहाँ आदम को, जिसे उसने रचा था, रखा। उसने सब प्रकार के सुंदर फलों के वृक्ष भी बनाए। वाटिका के बीचों बीच 2 वृक्ष थे, वह वृक्ष जो जीवन देता है और वह वृक्ष जो मनुष्य को भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सहायता प्राप्त करता है। तब प्रभु परमेश्वर ने अदन की वाटिका को देखभाल करने के लिए आदम को वहाँ रख दिया। उसने उससे कहा, तू वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को खा सकता है, परंतु भले और बुरे के ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करने वाले वृक्ष का फल तू न खाना। यदि तू खाएगा तो निश्चय मर जाएगा। ध्यान दे मेरे प्रियो, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने जीवन का वृक्ष और भले व बुरे ज्ञान का वृक्ष दोनों लगाए थे, और परमेश्वर ने आदम और हवा को स्वतंत्र इच्छा प्रदान कर दी थी, जो कि हम आगे देखेंगे कि इन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा का कैसे गलत फायदा उठाया। प्रियो, यह कहानी उस प्रश्न को उत्तर देती है जो बहुत से लोग पूछते हैं, यदि परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया तो फिर संसार में बुराई क्यों आई? परमेश्वर आदम और हवा को और हमें भी बहुत प्रसन्न देखना चाहता है, फिर संसार में इतनी बुराई क्यों आई? परमेश्वर की आज्ञा का अगर हम पालन करते हैं तो प्रियो, वह हम पर प्रसन्न रहता है, पर अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो उसके परिणामों को हम इस कहानी में आपको संक्षिप्त रूप से अभी बताने वाले हैं। आगे हम देखते हैं प्रियो, सांप परमेश्वर ने बनाए गए सभी जानवरों में से सबसे धूर्त मतलब चालाक था। एक दिन सांप ने स्त्री से पूछा, क्या परमेश्वर ने सचमुच में कहा है कि इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल तुम न खाना? हवा ने उत्तर दिया, हम वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खा सकते हैं, परंतु जो वृक्ष बीच में है उसमें से नहीं खा सकते। परमेश्वर ने हमें कहा है कि ना तो उसके फल को खाना और ना ही उसे छूना। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम मर जाएंगे। सांप ने उत्तर दिया, यह सच नहीं है, तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर ने यह इसलिए कहा है क्योंकि वह जानते हैं कि जब तुम फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, तुम भले और बुरे को समझने लगोगे। ध्यान दे मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने पहले ही आदम और हवा को अपने समानता में सृजा था, तो उन्हें परमेश्वर के तुल्य होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सांप ने यहाँ पर हवा के सामने परमेश्वर के वचन को गलत ढंग से प्रस्तुत किया है। कई मसीह विरोधी इस सवाल को उठाते हैं कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को क्यों लगाया, अगर परमेश्वर जानते थे कि उस वृक्ष के कारण मनुष्य जाति पर पाप आएगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मनुष्य को रोबोट नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को चयन करने की पूरी स्वतंत्रता दी है। प्रियो, परमेश्वर ने हमारे सामने 2 रास्ते रखे हैं, एक सही रास्ता और दूसरा गलत। अब परमेश्वर यहाँ देखना चाहते हैं कि हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आप सिगरेट के बॉक्स को देखते हैं, उस पर लिखा हुआ होता है कि तंबाकू सेहत के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन फिर भी
कई लोग इसका सेवन करते हैं। तो इसी प्रकार परमेश्वर भी उन दोनों वृक्ष को वहाँ रखकर अदन की वाटिका में देखता रहा कि आदम और हवा उसकी आज्ञा का पालन करते हैं कि नहीं और वो विश्वास योग्य रहते हैं कि नहीं। अब आगे हम देखते हैं प्रियो कि जब हवा ने उस वृक्ष के फल को देखा तो उसने सोचा कि यह वृक्ष कितना सुंदर है, इसका फल खाने में अच्छा होगा और वो बुद्धिमान बन जाएगी। और वो सोचती थी कि यह कितना अद्भुत होगा, इसलिए उसने कुछ फल लिए, खाए और कुछ अपने पति को भी दे दिए। उसने भी फल खाए। उसी समय उन्हें पता चल गया कि वे नग्न अवस्था में हैं। तब उन्होंने अंजीर के पत्तों को जोड़कर अपने आप को ढाक लिया। संध्या के समय होने पर प्रभु परमेश्वर उस वाटिका में घूमने आए। तो परमेश्वर की आवाज़ सुनकर उन्होंने अपना बचाव करने के लिए वह पेड़ के बीच में छिप गए। परंतु परमेश्वर ने आदम को आवाज़ देकर बुलाया, आदम तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने वाटिका में तेरे चलने की आवाज़ सुनी और मैं डर गया और तुझसे छिप गया, क्योंकि मैं वस्त्रहीन हूँ। परमेश्वर ने उसे पूछा कि तुझे किसने बताया कि तू नग्न है? कि क्या तूने वह फल खाया है जिसे खाने को मैंने मना किया था? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को रखा है उसी ने यह फल मुझे दिया और मैंने खाया। प्रभु परमेश्वर ने हवा से कहा कि तूने ऐसा क्यों किया? हवा ने कहा, सांप ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। परमेश्वर ने सांप से कहा, तुझे इस कारण जरूर दंड मिलेगा, सब जानवरों में केवल तू ही शापित होगा। जब तक तू जीवित है तू मिट्टी चाटता रहेगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, स्त्री के संतान और तेरे संतान आपस में शत्रु होंगे। उसका वंशज तेरे सिर को कुचल डालेगा, तू अपनी एड़ी से उन्हें डसेगा। परमेश्वर आदम और हवा दोनों को भी शाप देकर कहते हैं कि तुम्हें बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। फिर प्रभु परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए जानवर की खाल से कपड़े बनाए और उन्हें पहनाए। तब प्रभु परमेश्वर ने कहा कि अब ये बुरे और भले का भेद समझते हैं और ये हमारे समान एक हो गए हैं, इसलिए हम उन्हें जीवन का वृक्ष खाने नहीं देंगे। यदि वह ऐसा करते हैं तो वह अनंत काल तक जीवित रहेंगे। इसी कारण प्रभु परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। तब से लेकर उस कठिन परिश्रम करते हुए उसी मिट्टी में से अपना भोजन उन्हें पैदा करना पड़ता था, जिस मिट्टी से परमेश्वर ने उन्हें बनाया था। अब यहाँ पर हम कुछ बातों को सीखते हैं। पहले तो यह कि परमेश्वर अपने लोगों से आज्ञाकारिता चाहता है। वह चाहता है कि उसके लोग आज्ञाकारी बने, जैसा हम शमूएल की पहली पुस्तक के अध्याय 15 वचन 22 में पढ़ते हैं, जहाँ लिखा गया है कि यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। मानना तो बलि चढ़ाना और कान लगाना तो मेंढों की चर्बी से उत्तम है। तो प्रियो, अगर हम भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो परमेश्वर की आशीष हम पर बनी रहती है। लेकिन अगर उसकी आज्ञा का हम पालन नहीं करते तो हमें उसके क्रोध का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात हम सीखते हैं कि हम दोष लगाने वाले नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम से पूछा तो उसने हवा का नाम आगे कर दिया कि इसी स्त्री ने मुझे ये फल खाने को दिया, और जब परमेश्वर ने हवा से पूछा तब उसने सांप का नाम आगे कर दिया। इस प्रकार इन लोगों ने अपनी गलती ना स्वीकारी, परंतु अपनी गलती के लिए एक दूसरे पर दोष लगाते रहे। बाइबल हमें सिखाती है, नीति वचन की पुस्तक
अध्याय 28 के 13 वचन में, जहाँ लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, परंतु जो उसको मान लेते हैं और छोड़ भी देते हैं उन पर दया की जाएगी। तो प्रियो, यहाँ आदम स्वयं अपनी गलती स्वीकार लेता तो परमेश्वर का निर्णय कुछ और होता। यहाँ पर हम सीखते हैं कि अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हम उसका इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं और ये बात बिल्कुल ही सही नहीं है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उससे क्षमा मांगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है, वह हमारी हर गलती को माफ़ कर सकता है। प्रियो, आदम और हवा के इस पाप के कारण परमेश्वर की संगति उनमें से निकाल दी गई। परमेश्वर की संगति उनसे छूट गई और वो परमेश्वर से अलग हो गए। वैसे ही जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर की संगति हमसे दूर हो जाती है, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुँह तुमसे ऐसा छिपाया है कि वह तुम्हारी नहीं सुनता। प्रियो, अगर हम परमेश्वर की संगति में बने रहना चाहते हैं तो हमको पाप से दूर रहना होगा। आशा करती हूँ कि इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आपको समझ में आया होगा। अगर आप ये कहानी की जो लिंक है अगर शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर आप शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहेगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।